HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर क्या चीज़ होती है ताकि फिर हाईएस्ट कॉमन निकाला जा सके। ये HCF में दो या दो से ज़्यादा नंबर होते हैं और हमें उसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तलाश करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर क्या चीज़ है। फैक्टर फॉर एग्जांपल आप लें 12। अब 12 जो है ना किन किन नंबर से डिवाइड होता है, तो आप देखें कि ये 4 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा और ये खुद अपने आप से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो सारा सेट है ये सारे के सारे 12 के फैक्टर हैं, यानी कि वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर देगा वो इसका फैक्टर होगा। 12 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें होते हैं दो नंबर, कोई से दो नंबर हो और आपने उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना हो, तो उसके लिए हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन, इसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं और उसमें से खुद देखते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। मसलन अगर हम एग्जांपल लें तो 24, 20, 36 ले लेते हैं। आप देखें कि 24 किस किस से डिवाइड होता है। 24 12 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, फिर ये 2 से डिवाइड होता है। अब 36 को देखें तो 36 18 से डिवाइड होता है, फिर 12 से डिवाइड होता है, फिर ये 6 से डिवाइड होता है, 4 से होता है और 2 से होता है। अब इसमें देखें फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कॉमन है। ये दोनों भी कॉमन है क्योंकि 2 फैक्टर इसका भी है इसका भी है। 4 भी कॉमन है, 6 कॉमन है, ये दोनों, इसमें भी 6 आता है इसमें भी 6, फिर 12 भी कॉमन है। यानी कि ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर हैं इसके कि 12 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36, 6 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। इसी तरीके से 4 और 2 भी इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखें सबसे बड़ा इसमें 12 है। तो हम कहेंगे कि HCF ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू 12। इस मेथड में हमने क्या किया था, हमने फैक्टर निकाले थे खुद और इसी तरह दूसरे के भी फैक्टर लिए और उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आता है जो दोनों में होता है वो हम कहते हैं कि इसका HCF है। अच्छा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेकंड मेथड है इसका। सेकंड मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है वो नंबर जो खुद अपने आप से और 1 से तकसीम हो, बाकी किसी नंबर से डिवाइड ना हो। फॉर एग्जांपल आप 7 ले लें। अब 7 जो है वो सिर्फ 7 से या 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा इसे कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है ये प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल लेते हैं 12, अब 12 जो है वो तो बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होता है। ये 12 से भी होगा, 1 से भी होगा, लेकिन ये 6 से भी होता है, ये 4 से भी होता है, ये 3 से भी होता है, ये 2 से भी होता है। तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप 17 को देखें तो 17 या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, यानी कि किसी नंबर के फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 24 और 36। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो बजाय इसके कि आप पहले जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था कि इसमें हमने खुद फैक्टर निकाले थे कि ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सबसे छोटे नंबर से शुरू करके डिवीजन करेंगे।
देखें ये 2 से डिवाइड होता है, ये 12 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड होता है, ये 6 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड आता है, ये 3 आ गया, फिर ये 3 से डिवाइड होता है, 1 आ गया। जब 1 आ जाए तो आगे नहीं जाएंगे, बस खत्म हो गया। अब ये जो है ये सारे इसके प्राइम फैक्टर हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप ये देखें ये मिलकर 24 ही बनेगा। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ गए आपके पास। तो इस तरह से 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 2 और 3। इसी तरह आप 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। ये 2 पर जाएगा 18, फिर ये 2 पर जाएगा 9, उसके बाद ये फिर 3 पर जाएगा, ये 3 आ गया नीचे, फिर ये 3 पर जाएगा और ये 1, इसके बाद ये ख़त्म। तो आप देखेंगे 36 किसके इक्वल है, 36 इक्वल हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 36 बनता है। ये 36 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, जो ये लिखे हुए हैं, ये मैं वहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें से आप कॉमन फैक्टर्स ले लें। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, देखिए ये 2 आ रहा है, यस, फिर ये 2 भी कॉमन है, यस, फिर ये एक 3 कॉमन है। तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इन प्राइम फैक्टर्स को, तो ये आ गया 12। ये 12 जो है ये HCF है 24 और 36 का। और आप देखें प्रीवियस एग्जांपल में हमने 12 ही इसका कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से आपने क्या किया कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले दोनों नंबर्स के, फिर उनमें जो दोनों में मौजूद हैं वो अलहदा कर लिए। ये 2 इधर आ गया, ये वाला 2 भी कॉमन है, दोनों के अंदर मौजूद है, ये इधर आ गया, एक 3 भी कॉमन है, ये ले लेते हैं, ये 3, ये 3 इधर आ गया, ये। अब ये 2 और 3 बच गए, ये कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, इसलिए हम कहेंगे कि इनको डिस्कार्ड कर दें। आपने सिर्फ वो लेने हैं जो कॉमन है, उन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास HCF आ जाएगा प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद एक और शॉर्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ, उसकी मदद से भी आप कंपैरेटिवली जल्दी कर लेंगे। अगर आपसे कहें ये शॉर्ट टेक्निक है, यानी कि आप ये टिप्स कह ले सकते हैं, इसे ट्रिक कह लें या शॉर्ट मेथड कह लें, कि बाद औक़ात छोटे छोटे नंबर हों तो ज़रूरत नहीं होती कि हम फैक्टर्स लंबे चौड़े फैक्टर्स बनाएं और फिर उसके बाद करें। मसलन इसी एग्जांपल को लेते हैं 24 और 36। इसमें अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस है 12। अब आप चेक करें क्या 12 इसको डिवाइड करता है, यस, 24 इज डिविजिबल बाय 12। क्या 12 36 को डिवाइड करता है, यस, 36 इज डिविजिबल बाय 12। देन दिस इज HCF, यानी कि HCF और ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू 12। लेकिन डिफरेंस मेथड कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन बाद औक़ात इसका थोड़ा सा बड़ा काम भी करना पड़ सकता है। मतलब हम ले लेते हैं 60 और 24, इन दोनों का HCF मालूम करना है। तो अब डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 24 इज 36। अब क्या 36 इसको डिवाइड करता है, नो, इसको डिवाइड करता है, नहीं। तो अब आप सिर्फ 36 के फैक्टर्स बनाएं, 36 खुद तो नहीं कर रहा, तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है 18। अब आप 18 को चेक करें, 18 इसको डिवाइड नहीं करता, इसको भी नहीं करता, इसे छोड़ दें। उसके बाद आएगा 12, 12 देखें 60 को डिवाइड करता है, यस, 24 को भी डिवाइड करता है, तो ये इसका HCF है, HCF ऑफ 24 एंड 60 इज इक्वल टू 12। तो इसमें ख्याल ये रखना है कि पहले आप डिफरेंस लेंगे, अगर डिफरेंस से जो नंबर आ रहा है वो इन दोनों को डिवाइड कर दे तो वही HCF होगा। अदरवाइज आप इसके फैक्टर बनाएंगे, लेकिन आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने, यानी कि बड़ा नंबर सबसे पहले रखना है, कि सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करता है वो 18 है। अगर 18 इन दोनों को डिवाइड कर दे तो वही HCF होगा, अगर वो नहीं करता तो इससे छोटा नंबर जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि एकदम से आप 2 पर पहुंच जाएं, क्योंकि 2 भी तो दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन हम नहीं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे कि 18 के बाद उससे छोटा, अगर 12 भी ना होता
तो इससे छोटा जो नंबर होता उसको लेते जो 36 का फैक्टर होता। मतलब इसके बाद 6 आता है, तो 6 36 को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। ये कॉमन फैक्टर तो है लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए हम जैसे ही हमारे पास आएगा पहला नंबर, और अगर हमने ऑर्डर का ख्याल रखा तो जो सबसे पहला नंबर आएगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो HCF होगा। ये एक शॉर्ट मेथड है जो अगर नंबर मॉडरेट से नंबर हो तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 नंबर का HCF मालूम करना, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 24, 32 और 54। अब इनका HCF मालूम करना है, तो इसका HCF मालूम करने के लिए हम ये करते हैं कि पहले इन दोनों का HCF लेंगे और फिर जो इनका HCF आएगा वो इसके साथ HCF बनाएंगे इसका। चलें हम इसको डिफरेंस मेथड से करते हैं। डिफरेंस मेथड से किया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आता है 8। अब 8 24 को भी डिवाइड करता है और 32 को भी। इसका मतलब है 24 और 32 का HCF है 8। अब आप 8 और 54 का HCF निकाल लें जी। अब देखें कि क्या ये इसको डिवाइड करता है। हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसके फैक्टर्स बनाएं। 8 के फैक्टर होंगे 4। क्या 4 54 को डिवाइड करता है? नहीं करता। तो फिर इसके बाद 8 के फैक्टर आते हैं 2, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर में 4 और 2 8 को डिवाइड करता है 4 या फिर 2, तो 2 जो है 54 को डिवाइड करता है। यस, इसका मतलब है इन तीनों का HCF ऑफ 24, 32 और 54 इज इक्वल टू 2 होगा। क्योंकि हमने क्या मेथड इख्तियार किया? हमने पहले 24 और 32 का HCF लिया डिफरेंस मेथड से, वो आ गया 8, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 8 है और 8 24 को भी डिवाइड करता है 32 को भी, इसलिए इनका दोनों का HCF आ गया 8। अब 8 और 54 का HCF लेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि 8 54 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए HCF 8 नहीं हो सकता। फिर हमने 8 का फैक्टर लिया 4। 4 जाहिर सी बात है 8 का फैक्टर है, वो 8 को डिवाइड करेगा, तो क्या ये 54 को डिवाइड करता है? ये नहीं कर रहा। तो फिर हमने 8 का नेक्स्ट फैक्टर लिया 2। 2 8 को भी डिवाइड करता है, 54 को भी डिवाइड करता है। हम कहेंगे कि इन दोनों का HCF जो है 2 है, और एक्चुअली ये तीनों का HCF है। HCF ऑफ 24, 32 एंड 54 इज 2। डिवीजन मेथड, ये थर्ड मेथड है HCF लेने के लिए, डिवीजन मेथड। इस मेथड को समझने के लिए पहले हम एक छोटी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 24 और 36। इसमें हम करते ये हैं कि बड़े नंबर को अंदर रखें और छोटे नंबर से इसे डिवाइड करें। ये जाएगा 1 पर, या यहाँ लिख लें आप, ये 24, बाकी बच गया आपके पास 12। अब आप क्या करेंगे? अब ये जो नंबर था जिसने पहले डिवाइड किया था इसको अंदर रखें और ये जो रिमाइंडर है इससे डिवाइड करें। ये आ गया 2, बाकी बचा 0। जब 0 आ जाए तो ये जो डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है ये HCF होगा, यानी कि लास्ट डिवाइजर, लास्ट नंबर जो डिवाइड करे और 0 आ जाए तो वो HCF होगा। यानी कि इसका HCF ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू 12। इसको मजीद समझने के लिए हम एक बड़ी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 नंबर ले लेते हैं। एक नंबर है 1044 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 1512। अब हम इसमें से जो बड़ा नंबर है उसे अंदर रख के छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। इसमें बड़ा नंबर है 1512, इसको अंदर रखें और छोटा नंबर यानी कि 1044 से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये इससे डिवाइड होगा, यहाँ आ गया 1 और ये आ गया। अब बाकी क्या बचा? बाकी बचा 4, 6, 8। अब इसको इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ये। अब ये कितने पर जाएगा? ये जा रहा है 2 पर और ये हो गया 936। बाकी क्या बचा? बाकी बचा 108। अब ये जो डिवाइजर था इसको डिवाइड करेंगे इसके, ये जो रिमाइंडर बचा है इससे, 4, 6, 8।
अब ये कितने पर जाएगा, ये जा रहा है 4 पर, यहाँ पर आ जाएगा 432। अब बाकी क्या बचा, बाकी बचता है ये 6 और ये 3, 36। अब 36 से इस 108 को डिवाइड करेंगे, ये कितने पर जाएगा, ये जा रहा है 3 पर, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बाकी बचा 0। तो देखें अब लास्ट में 0 आ गया, तो ये जो नंबर जिसने लास्ट टाइम डिवाइड किया है ये इसका HCF है, यानी कि HCF ऑफ 10,044 और 1512 इज इक्वल टू 36। लास्ट डिवाइडर जो लास्ट डिवाइड करे और लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये HCF है। जैसे कि यहाँ पर 12 लास्ट में आया था, उसके बाद ये 0 आ गया था। आप रिपीटेडली इस तरह से डिवीजन करते हैं और एट लास्ट आप 0 पर आ जाते हैं। ये 3 मेथड थे जिसकी मदद से आप नंबर्स के HCF को मालूम कर सकते हैं। इसमें अगर छोटे नंबर होते हैं तो अमूमन हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और अगर थोड़े से बड़े हों तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, और अगर ज़्यादा बड़े नंबर हों तो फिर हम डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.